देश ਨੂੰ मिल सकते ने दो नवे चोण कमिश्नर। थोड़ी देर दे विच पीएम नरेंद्र मोदी की अगवाई दी हेठ उच्च पदरी कमेटी की मीटिंग है। तो पंजाब के साबका डीजीपी दिनकर गुप्ता भी रेस दे विच ने। दस दी कि मौजूदा समय दे विच एनआईए मुखी ने दिनकर गुप्ता। कमेटी नूं 6 नावां दा पैनल भेजिया गया है। देर शाम तक नोटिफिकेशन जारी हो सकती है केंद्र सरकार दे वल्लों। तां इन्हां तों इलावा पैनल दे विच ईडी दे साबका मुखी संजय कुमार मिश्रा ने, साबका सीबीडीटी मुखी पीसी मोदी, जेबी महापात्रा, राधा एस चौहान और दिल्ली के साबका मुख सकत्तर और चोण अधिकारी विजय देव दा भी ना शामिल है। तो वेखना होगा कि आखिरकार किहनां दी नियुक्ति हुंदी है, क्योंकि पैनल जिहड़ा है वो 6 नावां दा भेज दिता गया है और देश नूं दस दईए कि 2 नवे चोण कमिश्नर मिल सकते हैं। पिछले दिनों दे विच भारतीय चोण कमिशन के दूजे सब तो वड्डे नां दे वल्लों अस्तीफा दिता गया, अरुण गोयल दे वल्लों अस्तीफा दिता गया, जिस तो बाद हुण एक ही मुख चोण कमिश्नर इस वेले मौजूद ने राजीव कुमार और उन्हां दी अगवाई दे हेठ ही काम चल रहा है। पर 2 वड्डे अहुदे जिहड़े ने इस वेले खाली ने, तां जिस तो बाद नियुक्ति जिहड़ी है वो हुण होएगी और शाम तक ना आ सकदा है। विनीत कुमार ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। विनीत, क्या कुछ जानकारी आपके पास? विनीत आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आवाज आ रही है आपको? जी जी पहुंच पा रही है आवाज जी। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बैठक चल रही है, जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जो मंथन है वो चल रहा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही साथ कांग्रेस के लोकसभा में नेता और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जो है वो मौजूद है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के चर्चा चल रही है, उसमें मैं जो मुख्य नाम है उसमें मैं संजय कुमार मिश्रा, फॉर्मर ईडी डायरेक्टर हैं, उनका नाम जो है वो भी आ रहा है। साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव विजय देव हैं, उनके नाम भी की चर्चा में है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेबी महापात्रा हैं, आईआरएस अधिकारी हैं, साथ ही साथ राधा एस चौहान जो है आईएएस अधिकारी हैं, उनके नामों पर भी मंथन हो रहा है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चुनाव आयुक्त में होते हैं उनकी जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि कम से कम वह व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन सकता है जो भारत सरकार में सचिव पद से रिटायर किया हो, तो वे और उसकी उम्र जो है वो 65 साल से अधिक ना हो। ऐसे में जो कमेटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता की कमेटी इन नामों पर जो है वो चर्चा में कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इस कमेटी की जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद 2 चुनाव आयुक्त के नामों की घोषणा जो है वो बैठक के बाद जो है कभी भी हो सकती है। जी, दिनकर गुप्ता को लेकर क्या कुछ जानकारी विनीत आपके पास, क्या कोई पॉसिबिलिटी? जी, निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर दिनकर गुप्ता के नाम को लेकर के भी लगातार मंथन जो है वो किया जा रहा है। तमाम नामों को लेकर के मंथन जो है वो किया जा रहा है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ नाम जो है वो कमेटी को भेजे जाते हैं, साथ ही साथ कमेटी के जो सदस्य हैं उनके ओर से भी नामों का प्रस्ताव जो है वो आ सकता है। तो लगातार जो है मंथन जो है चुनाव आयुक्त के नामों पर मंथन जो है वो लगातार चल रहा है और कभी भी इसकी घोषणा जो है वो बैठक के बाद की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी की अगवाई दे हेठ दस दईए कि बैठक और शाम तक केंद्र सरकार दे वल्लों नावां दा ऐलान हो सकता है। वन नेशन वन इलैक्शन ते उच्च पद्धरी कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। भी बड़ी खबर है, राष्ट्रपति नूं उच्च पद्धरी कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। 8 वॉल्यूम दे विच दस दईए कि 18,626 पन्नियां दी रिपोर्ट सौंपी गई है। तो रामनाथ कोविंद कमेटी के चेयरमैन ने, कमेटी के वल्लों 191 दिनों तक रिसर्च किया गया, जिस तो बाद रिपोर्ट सौंपी गई है। तब बेहद है वन नेशन वन इलैक्शन, यानी कि पूरे देश दे विच इक्को समय दे विच लोक सभा ते विधान सभा दे जिहड़े इलैक्शन ने वो हो जाण, इस नूं लैके कमेटी का गठन होया और उच्च पद्धरी कमेटी बनाई गई, जिस तो बाद रिपोर्ट सौंपी गई है। तो हुण इस दे विच की कुछ रिपोर्ट किया गया है। बेहद अहम है, 18,626 पन्नियां दी ये रिपोर्ट है। तो कमेटी के वल्लों 191 दिनों तक दस दी कि रिसर्च किया गया। सुभाविक तौर पर कि कुछ लोगों की सोच है किस तरीके दे नाल सारे रिसोर्सिस जिहड़े ने उस मौके ते काम करनगे, क्योंकि लोक सभा चोणां ही होणियां होण,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।